हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं ये जो जेब की टॉपियरी मैं बनाई थी, मैं खुद का नाम लिखा था MEMI मेमी। तो किस तरह से मैं बनाई थी, जब मैं ये टॉपियरी मैं कुछ दिन पहले शेयर किया था तो मेरे पास कमेंट आया था कि मैं किस तरह से बनाई थी, मैं शेयर करूं। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ किस तरह से मैं बनाई थी। तो फ्रेंड्स, जिस दिन मैं ये बनाई थी ना, मैंने मेरा कोई इरादा था नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मुझे लगा था कि छोटा सा वीडियो बनाकर रखते हैं, कभी मुझे लगेगा तो मैं शेयर करूँगी। तो अच्छा हुआ था कि मैं छोटा सा वीडियो बनाकर रखा था। तो जैसे मेरे लिए सबसे पहले आई लेटर को टॉपियरी का शेप देना मेरे लिए बहुत आसान था। तो मैंने सबसे पहले आई मैं बनाई थी। तो पहले 4 पॉट में मैंने पॉटिंग मिक्स भरकर फिर मिट्टी में थोड़ा पानी डाल दिया था। उसके बाद मैं कटिंग्स लगाई थी। ये 2 कटिंग्स लेकर मैं मिट्टी के अंदर लगा दिया और इसको थोड़ा स्ट्रेट रखने के लिए मैं वेयर को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। उसके बाद ये ब्रांच को नीचे से एकदम ऊपर तक मैं गोल गोल घुमाकर ऊपर तक मैं लेकर गई थी, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट मतलब रहे। और ये इस ऐसे ही मतलब कि ये ग्रो होता रहे। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने ऊपर से पीच कर दिया था ताकि वो जल्दी से घना हो जाए। और उसके बाद मुझे आई लेटर को टोपियरी के शेप देने मेरे लिए बहुत हार्ड था, मतलब थोड़ा मुश्किल था। फिर मैंने देखा कि कौन से ब्रांच, जिस तरह की ब्रांच मुझे चाहिए था, मैंने पहले देखा सारे मेरे प्लांट में, फिर मुझे ये मिला था, ये देखिए। फिर इसको मैंने जैसे जिस तरह से होते हैं, कैसा होता है हम सबको पता है, तो उसी तरह से मैंने ये शेप मैंने बनाया था। ठीक है, ये देखिए। तो ये बीच में से जैसे होते हैं ना, नीचे 3 जैसे एक टीथ बोलो या कुछ भी बोलो, राइट साइड से जैसे होते हैं ई लेटर में, उस तरह से मैंने वो ब्रांच मिला था, उसको मैंने इस तरह से मैंने बनाया था। और एम लिखना भी मेरे लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि ये एम भी बहुत ही इजी होता है इस तरह से टॉपियरी को बनाना। तो पहले तो सबसे पहले मैं ये जो वेयर का शेप देख रहे हैं, मैंने वेयर के साथ शेप बनाया, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, उसके बाद कटिंग्स में लगाई। तो दोनों साइड में देखिए इस तरह से थोड़ा बड़ा सा मैंने ब्रांच लिया था, और इस तरह से दोनों साइड से मैंने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। और फिर पतले वाले वेयर के साथ ना मैंने इसको भी ये थिक वाले वेयर के साथ ये ब्रांच को मैंने बांध दिया था, ताकि इस तरह से ये ग्रो होता रहे। और ये एम भी उसी तरह से मैं बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये बनाई थी, पिछले साल मैं ये बनाई थी। ठीक है, तो ये देखिए। फिर उसके बाद ये बीच में जो एम है उसको भी मैंने उसी तरह से सेम तरीके से मैं बनाई थी। तो ये मैं इस तरह से बनाई थी। और फिर मैं ना ये जब मैं पिछले साल बनाई थी, फिर विंटर के टाइम, ठीक है, तो इसीलिए ना उसके बाद ना इसका ग्रोथ थोड़ा रुक गया था, क्योंकि विंटर के टाइम जेट प्लांट की ग्रोथ, ये डॉर्मेंसी पीरियड होता है, गर्मी के टाइम इसका ग्रोथ होता है। उसके बाद वो उसी तरह से मतलब थोड़ा उसका ग्रोथ रुक गया था। फिर मैं धीरे धीरे ना उसको फिर जब मैं थोड़ी सी मतलब इस साल जब फरवरी के बाद इसके ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हुआ, उसके बाद से मैं फिर से ना इसको अच्छे से प्रूड करती रही, और भी 2 एक ब्रांच को फिर मैंने लगा दिया था। और ये देखिए आज है 26 जून। तो आज मैंने मेरे ये सारे जो टोपियरीज है ना, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ टोपियरीज को मैंने रखा था, ये हार्ट शेप और 2 बॉन्साई, एक फ्लाइंग बर्ड। तो ये सब प्लांट को मैं प्रूड कर रही थी, शेप थोड़ा मेंटेन करने के लिए ना, मतलब शेप ठीक से रहे तो हमें बीच बीच में ना प्रूड करते रहना है, पिंच करते रहना। ये फ्लाइंग बर्ड है। और ये देखिए जैसे दोनों उसके विंग्स को फैला के बैठा हुआ है, उड़ने वाला है, इस तरह से मैं शेप दिया था। तो इसको ना और भी थोड़ा इस तरह से ये घना हो जाए, तो इसका जो पूँछ होता है ना, मतलब पीछे वाला जो हिस्सा होता है, उसको और भी थोड़ा घना बनाना है। तो हमेशा जब हम प्लांट को प्रूड करते हैं ना, तो और भी घना हो जाता है। इसको नहीं कट करूँगी तो ये लंबा हो जाएगा, और मुझे चाहिए मैं इतना सा ही इसका लेंथ रहे, और ये बीच में जो थोड़ा सा गैप है ना, ये प्लांट से फिर से ब्रांच बड़ा होके एकदम कवर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे ना मेंटेन करती रहती हूँ। ये मेरे जो भी मैं टॉपियरी बनाई, और मैं जो मैंने खुद का नाम, जो मैं नाम की टॉपियरी बनाई, जो भी बॉन्साई है, हार्ट शेप है, टेरेस गार्डन में भी कुछ प्लांट है,
तो इस तरह से मैं इसे ना मेंटेन करती रहती हूँ। बॉन्साई या फिर टोपियर, इसको हमेशा इस तरह से हमें पूरे साल मेंटेन करते रहना है, पिंच करते रहना है, तभी ये जाके इसके ना अच्छे से इसके लुक आते हैं। ये शेप मेंटेन रहता है इस तरह से। ये देखिए, ये जो एम है ना, ये काफ़ी घना हुआ है, इसको मैं अच्छे से देखिए प्रून कर दिया है। ये बॉन्साई या फिर टोपियरीज ना जितना टाइम पुराना होता है ना, ये उतना ही अच्छे से इसके लुक आते हैं। और ये जो ई है ना, इसको भी देखिए थोड़ा ये घना, मतलब ये ब्रांच थोड़ा कुछ लंबा हो गया है, उसे कट करते रहना है, ठीक है, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा। तो शेप को मेंटेन रखने के लिए हमें हमेशा इस तरह से प्रूड करते रहना है। ये देखिए मैं किस तरह से इसे कट कर रही हूँ। तो ऐसे मैं मेरी जेट प्लांट को, जो भी टोपियरीज है, मैं इस तरह से प्रूड करती रहती हूँ, पिंच करती रहती हूँ, ट्रिम करती रहती हूँ, और ये अच्छे से ये ग्रोथ होता है, घना हो जाता है, और ये 1 साल बाद और भी अच्छे से ये घना हो जाएगा। जितना पुराना होगा उसका शेप उतना ही अच्छे से आएगा, लेकिन मेंटेन करते रहना है हमें, ठीक है। ये देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने जो सोचा था कि मैं अपना नाम जेट प्लांट से मैं तैयार करूं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मुझे सक्सेस मिला है। मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये तैयार हो गया है। ये देखिए, तो मैं अच्छे से सबको इस तरह से प्रूव कर दूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ अब कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जेट प्लांट से मैं मेरे खुद का ये टोपियरी मैं बनाई थी, ठीक है। और ई लेटर को थोड़ा इस तरह से टोपियरी बनाना मुश्किल था, तो मैंने सोचा था कि शायद मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने कोशिश की, इसीलिए हमेशा फ्रेंड्स, हमें कुछ भी करने के लिए ना, मन में तो इच्छा होना ज़रूरी है, उस हार नहीं मानना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना है, ठीक है। और ये देखिए मेरा काम बिल्कुल हो चुका है। ये जो भी मैंने प्रूव किया है ना, ये कटिंग्स को यहाँ पे रखा है, और मेरे पास जेट प्लांट तो बहुत सारे हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग्स है, चाहो तो मैं यहाँ से लेके फिर से मैं बना सकती हूँ। तो ये देखिए, ये है MEMI, जो मेरा एक और एक नाम है। तो आज आपके साथ यही शेयर करना था फ्रेंड्स। मेरा ये वीडियो, मेरा ये खुद का नाम का जो टोपियरी बनाया, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपके पास ये जेट प्लांट है और आप चाहे तो आप भी अपना नाम इस तरह से बनाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय।